नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, धनुराशि वालों, आज का ये वीडियो मोटिवेशनल नहीं है, कतई बिल्कुल भी किसी भी सूरत में नहीं है, डायरेक्शन देने के लिए है। सीधा सीधा मकर संक्रांति कोई लकी टर्न नहीं है धनुराशि के लिए। ये बिलीव ऑडिट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, अब शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं। जैसे ही शुभ कार्यों के द्वार खुलते हैं, आपके लिए भी अनेक प्रकार के शुभ कार्य मार्ग पर भय खड़े। बस आपको चलना है, मेहनत करनी है। लेकिन धनु के लिए ध्यान रखिए, बिलीव वर्सेस डिसिप्लिन के टक्कर शुरू हो जाती है यहां से। और इस टक्कर में सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुशासन जीतता है। ज्ञान तो आप हैं, ज्ञानी हैं, आप जानते हैं, चीजों को समझते हैं, है ना। धनु, क्योंकि धनुराशि की जो मूल स्वभाव है वो है, आपके राशि के स्वामी कौन है? गुरु है, जुपिटर है। और नेचर क्या है? नॉलेज, फेथ, एक्सपेंशन, ये नेचर है। और स्ट्रेंथ क्या है? विजन है, ऑप्टिमिज्म है, टीचिंग है, ये स्ट्रेंथ है आपकी। और वीकनेस क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस, इनकॉन्सिस्टेंसी। धनु चाहता है फ्रीडम, अर्थात आप चाहते हैं मीनिंग, ग्रोथ, आप चाहते हैं। लेकिन मकर संक्रांति के बाद यूनिवर्स आपसे पूछता है धनुराशि के से कि तू जानता बहुत है, करता कितना है। अब समझ लीजिए, करियर में क्या कुछ होगा, फाइनेंस में क्या कुछ होगा, एजुकेशन में क्या कुछ होगा, बिजनेस में क्या कुछ होगा, सब कुछ बताऊंगा। अगर मैं बात करूं एजुकेशन सेक्टर में, आप हैं, आप ट्रेनिंग में हैं, आप लॉ में हैं, आप कंसल्टेंसी में हैं, आप टीचिंग में हैं, आप तो लाभ है। हायर स्टडीज के लिए सर्टिफिकेशन का योग है ना, फॉरेन लिंक रिवाइव हो सकता है। नेगेटिव पक्ष भी है करियर को लेकर के देखा जाए तो, अगर वहां पर नेगेटिव पक्ष ये है कि डिसिप्लिन की कमी उजागर होगी इस दौरान। मैं जानता हूं वाला जो एटीट्यूड है ना, वो सेटबैक करेगा आपको साथ में। डेडलाइंस मिस होंगे, अगर फोकस नहीं रखा तो। डेडलाइंस को मिस नहीं करना, तो फोकस रखना है। मकर संक्रांति के बाद धनु का जो करियर है वो नॉलेज टेस्ट नहीं है, कंसिस्टेंसी टेस्ट है। नॉलेजेबल तो आप हैं ही, तो नॉलेज के साथ साथ में कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। तो कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए, सफलता आपको करियर में मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिजनेस की अगर मैं बात करूं, वहां पर मैं प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूं, तो एडवाइजरी हो, आपका कोचिंग की क्लासेस चलाते हो या फिर कोचिंग देते हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कंटेंट बेस्ड बिजनेस हो आपका, उसमें ग्रोथ दिख रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन इसमें विशेषकर दिख रहा है लॉन्ग टर्म प्लानिंग में सफलता मिल रही है आपको। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य हो या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, इसमें सफलता दिख रही है। लेकिन हाँ, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि नेगेटिव है, जो ध्यान देना पड़ेगा आपको। वो ये है कि ओवर एक्सपेंशन नहीं, बिना ग्राउंड वर्क के प्रॉमिस नहीं करना है आपको, किसी को भी प्रॉमिस नहीं करिए। चल जाएगा माइंडसेट से निकलना होगा आपको। ये नुकसान दे सकता है आपको, जो कुछ भी हो चल जाएगा, हो जाएगा, ये नहीं। तत्काल करे सो आज करे सो अब, वो वाला जो माइंडसेट है वो बनाइए। विजन ऊंचा रखो धनुराशि, पर पैर जमीन पर रहना चाहिए। ध्यान ये भी रखना है, पावर पैसा कितना रहने वाला है ये आप समझ लीजिए। इनकम चैनल्स डाइवर्सिफाई हो सकते हैं। एथिकल इन्वेस्टमेंट में लाभ है आपके लिए। नेगेटिव पक्ष ये है कि ओवर ऑप्टिमिज्म से लॉस होता हुआ दिख रहा है के लिए। चैरिटी या फिर आपको चैरिटी करना भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा लिमिट में भी करिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुपात्र को आप चैरिटी कर देते हैं। कुपात्र को चैरिटी करने का मतलब ये है कि आप बैकफायर कर जाएगा, तो इस सुपात्र को आप जो है ना चैरिटी कीजिए। धनु अगर हर किसी पर भरोसा करेगा ना, तो वो शनि उसे रियलिटी सिखाएगा, क्योंकि शनि की राशि में ही सूर्यदेव गए हैं, मकर राशि में गए हैं। इसलिए आपने थंबनेल में देखा होगा कि शनि के दरवाजे खुलेगा, तो ये देखा होगा आपने, शनि के राशि में गए हैं, यानी कि राजा एक न्यायाधीश के ग्रह गए हैं। दोनों मिलकर के न्याय आपके साथ करेंगे, चाहे मैरिज में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, क्योंकि ऑनेस्ट अगर कन्वर्सेशन होने की संभावना दिखाई दे रही है, चाहे मैरिज को लेकर के हो चाहे रिलेशनशिप को लेकर। लॉन्ग कमिटमेंट की क्लियरिटी आ जाएगी यहाँ पर। नेगेटिव पक्ष भी है इसमें, कमिटमेंट फियर है आपके समक्ष। स्पेस चाहिए कि नाम पर दूरी बढ़ सकती है। पार्टनर को लेक्चर देना ये ठीक नहीं है, लेक्चर मत दीजिए, ज्यादा प्यार दीजिए, अपनापन दिखाइए, उनका ध्यान रखिए, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद रिलेशनशिप में जो है ना फ्रीडम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगी जाएगी। ध्यान रखिएगा आप धनु। फैमिली की बात करें और सोशल लाइफ की बात करें तो एल्डर गाइडेंस मिलेगा आपको फैमिली डिसीजंस में रोल बढ़ेगा आपका। नेगेटिव पक्ष भी ये है कि मोरल सुपीरियरिटी
एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ये दिख रहा है, मैं सही हूं, है ना। ये जो मैं सही हूं वाला जो सिंड्रोम है वो खतरनाक है, वो ठीक नहीं है। रियलिटी ये है कि धनुष सच बोलता है, पर हर सच समय पर नहीं बोला जाता। धनु राशि ध्यान रखिए। और हेल्थ की बात करूं तो हिप्स में, थाई में, लीवर में वजन थोड़ा सा अप डाउन्स रहता है। ओवर वेट है आपका तो ध्यान रखिए। एडवाइज ये है फिक्स्ड रूटीन रखिए। अल्कोहल, शुगर कंट्रोल, ये सब कुछ, अल्कोहल से दूर रहिए, शुगर कंट्रोल करिए। रेगुलर मूवमेंट जरूरी है आपके लिए। मेंटल की बात करूं, साइकोलॉजी की बात करूं तो ये ध्यान रखना है, आपको साइकोलॉजिकल क्लियरिटी आ जाएगी, आपको पर्पज अलाइनमेंट का योग है। नेगेटिव पक्ष ये है कि रेस्टलेसनेस आपका दिख रहा है यहाँ पर, कमिटमेंट एंजाइटी है, फोकस टूटना ये भी दिखाई दे रहा है। हार्ड लाइन ये है कि धनु का सबसे बड़ा डर ये है कि बध जाना सबसे बड़ा है, और यही उसे अधूरा रखता है। ध्यान रखिएगा। कर्म डेस्टिनी एंगल ये है कि मकर संक्रांति के बाद धनु राशि आप धर्म कर्म अलाइनमेंट जोन में जाती हैं या जाती है धनु राशि, यानी कि आप जाते हैं। पास्ट प्रोमिस और एथिक्स का हिसाब खुलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। शनि का नियम है, जो बोला था अब करके दिखाओ, जो बोला था अब वो करके दिखाओ। क्या करें ये ध्यान रखिए। रूटीन स्ट्रिक्ट बनाइए, रूटीन को स्ट्रिक्ट बनाइए। वन गोल वन पाथ, ये भी ध्यान रखिए। नॉलेज को एक्शन में बदलो धनु, ध्यान रखना। कमिटमेंट्स निभाओ, ये 5 चीजें आपको करनी है, और 3 चीजें नहीं करनी है। वो कौन सी है? ओवर प्रोमिसिंग नहीं करनी है आपको, है ना, ये ध्यान रखना है। एस्केपिज्म ये नहीं करना है ना। इनकंसिस्टेंसी को छोड़ देना है, एक कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, ठीक। उत्तरायण धर्मस्य परीक्षा कालः, ऐसा शास्त्र कहता है। उत्तरायण धर्म की परीक्षा का समय है, तो अब परीक्षा का समय आ गया है। फाइनल वर्डिक्ट यानी कि कंक्लूजन क्या कुछ होगा ये मैं बोलूं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कि मुझसे अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और हाँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ध्यान रखिएगा, ये कर्तव्य बोध याद दिला रहा हूं आपको मैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में महादेव का नाम लिखना है, हर हर महादेव, आगे मत बढ़ना महादेव का नाम लिखे बिना, ठीक है। मकर संक्रांति के बाद धनु राशि वालों ध्यान रखिए, यह समय आपको ट्रू गाइड बना सकता है, ट्रू गाइड, या फिर आपके भ्रम को तोड़कर आपको जमीन पर ला सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, आप ज्ञान को जीते हो या सिर्फ बोलते हो। याद रखो, गुरु वही बनता है। मैं गुरु की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी है वो गुरुदेव हैं। तो जो पहले शिष्य बनना जानता है वही बाद में गुरु बनता है। इसलिए मेहनत कीजिए, भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, सुखद भविष्य, शुभ भविष्य। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए, अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।